अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका ये कहना है कि आपका ईमान इतना कम हो चुका है कि आपको डर लग गया है कि आप कहीं मुनाफिक ही ना हो जाएँ। उसके बाद आपने कई दलीलें दी हैं। सबसे पहले आपने दलील दी है नमाज़ की, कि नमाज़ कुरान तो बस आप ऐसे ही पढ़ती हैं कि जैसे बस वक़्त गुज़ारा और आपको लगता है कि ये तो बस फिर अल्लाह के लिए मैं तो ज़िम्मेदारी सर उतारने के लिए पढ़ती हूँ, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के लिए नहीं पढ़ती हूँ। ये मैंने अपने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए। इसी तरह हिजाब आप करती हैं, अच्छा ही करती हैं, आपकी अच्छी है चॉइस भी और टेस्ट भी। लेकिन मसला ये है कि अब आपको हिजाब के साथ अपना कॉन्फिडेंस लो लगने लग गया है, ठीक है? और फिर क्या होता है कि आपका दिल चाहता है आप भी बाल खोलें, आप चाहती हैं मैं भी ट्रेंडी लग नज़र आऊँ, मैं भी अच्छी लगूँ। आपको लगता है कि मैं इसमें भी मुनाफ़िक हो गई हूँ। नमाज़ में शौक आपका वैसे नहीं रहा, तफ़सीर की क्लासेस आपने शुरू की फिर छोड़ दी, हिजाब में आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगा है, तो आपको तो बस डर पड़ गया कि आप मुनाफ़िक ही ना हो जाएँ। चलिए ख़ैर इस बात को देखते हैं, क्योंकि ये वाला मुझे इस दफ़ा मैंने जितने भी पिछले 1-2 हफ़्ते में क्वेश्चन के आंसर्स दिए, मेरा ख़्याल है उसके शायद 40% क्वेश्चंस यही थे। चलिए ख़ैर देखते हैं कि ये वाक़ई क्या केस है भी या नहीं है। आपका ईमान लो हो गया है, बिल्कुल लो हो गया है, और आपके ईमान का टॉप अप नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, आई एग्री, ठीक है? वजह ये आपने खुद ही बता दी है कि आप कुरान मजीद की तफ़सीर शुरू की फिर छोड़ दी। बात ये होती है हम सब लोगों को हर वक़्त एक काउंसलर चाहिए होता है, और कभी आप नोट कीजिएगा, हम कॉन्शियस में आए बगैर हम वो जो है ना, खुद भी अपनी कई दफ़ा काउंसलिंग कर रहे होते हैं, अपने आप को समझा रहे होते हैं, ठीक है? किसी बंदे की बात सुनते हैं तो उसके साथ भी सबक सीखने की कोशिश करते हैं, कई दफ़ा खुद भी सबक हासिल हो जाता है। तो बात ये होती है, ये जो काउंसलर है ना, ये आपको मिलता कहाँ से है? ये आपको कुरान से मिलता है, ठीक है? कुरान के साथ आपको मिलता है, वो आप कह लीजिए एक फ्यूल मिलता है, एक पंप मिलता है। उस पंप के साथ क्या होता है, आपकी नमाज़ अच्छी होती है। नमाज़ आपकी अच्छी होती है, दिन की 5 मरतबा, तो आपकी हर चीज़ ही अच्छी होने लग जाती है, ठीक है? बाकी जहाँ तक इसका ताल्लुक है ना कि आजकल तो बस कम हो गई है, मत परेशान होइए, ऐसा सबके साथ हो जाता है। होता ये है कि नेकी पर से फ़ोकस हट जाता है, ठीक है ना? कोई बात नहीं। बिल्कुल, वो अबू बकर सिद्दीक़ की हदीस याद कीजिए ना, कि मैं तो मुनाफ़िक हो गया क्योंकि अल्लाह के रसूल की महफ़िल में मेरा ईमान और होता है, और अल्लाह के रसूल की महफ़िल से मैं बाहर निकलूँ, तो मेरा ईमान जो है वो बस फिर तो हम कामों में लग जाते हैं, तो हम तो मुनाफ़िक हो गए। और बड़ी कल अच्छी राजा ज़ियाउल हक की हमने सेशन अटेंड किया, तो उसपे बड़े मज़े की वो बात बता रहे थे। कहते हैं मैंने नाम रखा हुआ है कोका कोला मुस्लिम, कि वो जब आपको पता है ना बोतल को हिलाओ तो शुर्र करके, ठीक है ना? और वो जैसे ही दरस या अपने लेक्चर रूम से बाहर निकले, तो फिर क्या किया कि वो गैस निकल जाती है ना, तो फिर फुस जैसे कि आपको पता है, फिर वो जो कोका कोला की जो बोतल खुली पड़ी होती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। आप जो मर्जी डाल दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता, नमक भी डाले तो नहीं वो आगे ज्यादा ऊंची होती। हालांकि बस पहले तो नमक डाले तो एकदम वो तो निकल के बोतल बाहर आ जाती है। तो बात ये है कि ऐसे ही होता है, ठीक है ना? वही बात जो मैंने अभी आपको शुरू में कही थी, हमें हर वक़्त लेवल अप करना पड़ता है, टॉप अप देते रहना पड़ता है, फ्यूल करते रहना पड़ता है। और फ्यूल करने का कोई तरीका नहीं है कुरान के अलावा, यही वजह जिसके पास आप जाएँगी हर एक आपको कहेगा कुरान से जुड़ो। काउंसलिंग का फ़ायदा होता है, बिल्कुल ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ इनका आपको फ़ायदा होगा, लेकिन 1-2 दिन तक होगा, और आपने खुद भी ज़िक्र किया कि 1-2 दिन तक मैं रो लेती हूँ, अल्लाह से हिदायत की दुआ माँग लेती हूँ, फिर वैसी हो जाती है, ऐसे ही होता है जान। अगर ये ना होता तो ज़िंदगी आज़माइश की होती है। एक दफ़ा ईमान हो जाता ना, तो वो क्या है, वो एल्फ़ी का इश्तहार देखा है आपने, कि वो हाथी जो है ना उसके साथ लगा हुआ है, वो ज़ोर डाल रहा है और वो नहीं हो रही ना, बेंड नहीं हो रहा एल्फ़ी का जुड़ा हुआ। तो ईमान ऐसा नहीं हो सकता ना। ईमान घटता और बढ़ता रहता है, इसको करना पड़ता है। एक तो कुरान मजीद हो गया, दूसरी अच्छे लोगों का साथ होता है। मस्जिद में 2 रकतें पढ़ना कोई मसला ही नहीं है। सिनेमा घर में जाके पढ़ के दिखा दें मुझे आप। आपके ईमान का टेस्ट हो जाएगा, और कोई बड़े ही ईमान वाले वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो एक अच्छी कंपनी, और लेकिन अजीब बात बताऊँ, वो अच्छी कंपनी आपको कुरान क्लास अगर आप गए ना, वहाँ पे आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। क्योंकि वहाँ पे आप जैसे ही लोग होते हैं, एक जैसा सोच रहे होते हैं, और कुरान के साथ जुड़े होने की वजह से प्योरिटी भी होती है। तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। हम मुसलमानों के तो छोटे-छोटे हर जगह पे कुरान क्लब बने होते हैं। अभी आज मेरे पास कोई साहबा आई हुई थीं, ढेर सारी मसले, ये वो। मैंने एक ही मशवरा दिया, मैंने कहा एक काम कर लीजिए कि बैठ जाइए ना, अपने घर में कुरान क्लास शुरू कर दें।
ऐसी कमाल का कुरान कम्युनिटी क्लब बनेगा, वहाँ पे खाना-पीना भी चलेगा, एक-दूसरे के हाल-चाल भी चलेंगे, कपड़े भी अच्छे पहन के आए जाएँगे और साथ अल्लाह का ज़िक्र भी होगा। तो अल्लाह ताला दिलों में बड़ी मोहब्बत भी लेके आता है अपने नाम के साथ।